कहते हैं एक नए घर में बसने का एक अलग ही सुकून होता है। एक नया आंगन, नए सपने और एक नई शुरुआत। लेकिन हर एक नया घर सिर्फ एक नया घर नहीं होता। कभी कभी उस घर की मिट्टी में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देती है। एक परिवार जो एक नए घर में शिफ्ट करता है एक नई उमंगों के साथ। पहले तो सब कुछ सही रहता है, पर धीरे धीरे घर के अंदर सारी चीजें अजीबो गरीब होने लगती हैं। चीजें अपनी जगह से हिलने लगती है। रात के सन्नाटे में किसी के चलने के कदमों की आवाजें आने लगती है और इसका सबसे ज्यादा असर उस परिवार की बेटी पर पड़ता है। उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। वो अक्सर रात को बैठी हुई नजर आती है और किसी से बात करती हुई नजर आती है, जैसे कोई उसके पास बैठा हो, पर देखने पर कोई भी उसके पास नजर ही नहीं आता। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान पड़ना, चोट के, रात को चीखने चिल्लाने की उसके कमरे से आवाजें आना, कभी उसका चेहरा एकदम से फीका पड़ जाना और कभी उसे देखकर ऐसे लगना कि वो बिल्कुल डरी हुई है और कोई उसे देख रहा है, उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा है। एंड लास्ट में जब असलियत सामने आई, वो और भी डरा देने वाली थी। ये सब असर एक भूतिया घर का नहीं था, कुछ और भी था जिसकी वजह से सारी घटनाएं हो रही थी। और वो लड़की जो घर की सबसे छोटी थी, वो सिर्फ एक शिकार थी। तो यार, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एंड तक स्टोरी को सुनना। एंड आई एम श्योर आपको ये स्टोरीज बहुत पसंद आएंगी। तो यार, विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम अपना आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट नेहा के परिवार का है। नेहा के परिवार में नेहा, नेहा के मम्मी पापा, ये 3 सदस्य हैं। नेहा वैसे बिलोंग करती है बिहार से, बट नेहा के जो फादर हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंटर की जॉब करते हैं। तो उनका ट्रांसफ़र अक्सर किसी ना किसी स्टेट में होता रहता है। एंड रिसेंटली जो उनका ट्रांसफ़र हुआ था वो हुआ था वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में नेहा, नेहा के पापा और नेहा के मम्मी तीनों शिफ्ट कर जाते हैं। अब जिस एरिया में उनका ऑफिस होता है वेस्ट बंगाल में, उसके नियर बाय पर ही नेहा के पापा एक घर ले लेते हैं रेंट पर और उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। अब उन्हें वहां रहते हुए काफी समय हो जाता है और नेहा के पापा को रिटायर होने में भी 3 से 4 साल रह जाते हैं। अब उनको पता लगता है कि अब उनका और किसी भी लोकेशन पर ट्रांसफर नहीं होगा, वो वेस्ट बंगाल के अपने उसी ऑफिस से रिटायर होंगे। तो उनको उनके घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक जमीन मिलती है जो काफ़ी अच्छे दामों पर मिल रही होती है। वो एक गांव होता है। उस गांव के लोग वहाँ की ज़मीनों को हल्का हल्का कर कर बेचे जा रहे थे एंड बाहर के लोग उन ज़मीनों को खरीदते जा रहे थे। पर काफ़ी लोग थे उस गांव के जो इन चीज़ों से नाखुश थे कि हमारी ज़मीनों पर बाहर के लोग आकर रह रहे हैं। तो अब नेहा के पापा को भी वहाँ पर एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाता है। वो उसको ले लेते हैं एंड वहाँ घर बनाना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उनका घर बन भी जाता है एंड वो घर प्रवेश कर कर एक छोटा सा पार्टी रखकर उस घर में मूव कर जाते हैं। अब उस घर में मूव करने के बाद पहले तो सब कुछ बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा, बहुत सही से चल रहा होता है। सबके मन में एक नई उमंगे थी कि हमारा अपना एक नया घर है। अब नेहा के पापा को यहाँ से ऑफिस थोड़ा दूर पड़ता था, पर वो उनके लिए बिल्कुल सही था क्योंकि उनको ऐसा था कि अब वो अपने घर से जा रहे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए मैनेजेबल थी। वो खुश थे इस चीज़ से। कुछ समय जैसे उस घर में बीतता है, उसके बाद एक दिन क्या होता है, नेहा के मम्मी और नेहा के पापा एक रूम में सोए होते हैं। जो इनका घर था वो 1 फ्लोर का था और उसके अंदर 3 रूम थे ग्राउंड फ्लोर पर ही। एक रूम था जो उन्होंने गेस्ट के लिए रखा था, जो लॉक्ड रहता था। और सेकंड रूम में रहती थी नेहा, अकेले सोती थी। और तीसरे रूम में मम्मी पापा साथ सोते थे। अब एक दिन मम्मी पापा साथ सोए हुए होते हैं। वो थोड़ा सा गांव वाला एरिया था, तो काफ़ी सन्नाटा हो जाता था रात के समय, पूरा अंधेरा। अब मम्मी की नींद खुलती है अचानक और उनको ना ऐसी आवाज़ आती है कि बाहर दरवाजे के कुछ हिला, कुछ आवाज़ आई। वो जैसे ही उनकी नींद खुलती है वो ध्यान से सुनते हैं कि क्या आवाज़ थी। उनको ना आवाज़ आती है टक 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 की, जैसे कोई कदमों से, हल्के हल्के कदमों से दरवाजे के बाहर चल रहा है। बाहर जा रहा है, साइड आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर साइड आ रहा है। वो एकदम से उठते हैं, लाइट ऑन करते हैं और डोर खोलते हैं। बाहर देखते हैं, जो उनका हॉल था वहाँ कोई भी नहीं है। वो लेफ्ट साइड देखते हैं, राइट साइड देखते हैं, वहाँ कोई भी नहीं है। और डोर फिर से बंद करते हैं, सोने जाने ही लगते हैं। एक आवाज़ आती है पीछे से, माँ। और वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि नेहा खड़ी है। और वो जाते हैं और
देखते हैं जैसे कि नेहा क्या हुआ। नेहा सिर्फ एक वर्ड बोलती है कि वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा, मुझे जाने दो। अब नेहा की मम्मी देखते हैं कि इसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें एकदम काली हो रखी है, बिल्कुल अजीब लग रही है। नेहा की मम्मी उसका हाथ पकड़ते हैं नेहा का और बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या बोल रही है। वो एकदम से हाथ ऐसे छुड़ाती है और बोलती है वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा, मुझे जाने दो। अब नेहा के मम्मी एकदम से घबरा जाते हैं, पीछे जाते हैं रूम में, एकदम से नेहा के पापा को उठाते हैं कि देखो नेहा कैसा बिहेव कर रही है। वो जैसे आगे आते हैं नेहा को बोलते हैं क्या हुआ। नेहा एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाती है, हाथ छुड़ाने लग जाती है। नेहा के पापा उसका हाथ जोर से पकड़ते हैं। वो चीखते चीखते जोर से धक्का मारती है और दौड़ते हुए मेन डोर से बाहर भाग जाती है। अब नेहा के पापा उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब वो गांव का इलाका था, खेतों का इलाका था। कुछ दूरी पर जाकर नेहा एक खेत पे गिर जाती है और नेहा के पापा जैसे वहां पर पहुंचते हैं उसे उठाते हैं, वो बेहोश होती है। उठाकर घर लेकर आते हैं और जैसे उसको होश आता है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके घर वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ था, कैसा हुआ, क्यों करा तूने ये सब। और वो देखते हैं कि नेहा को काफी बुखार भी आ रखा है। अब नेहा बोलती है मुझे नहीं पता क्या हुआ था। नेहा के पापा मम्मी घबरा जाते हैं। वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर देखता है कि इसको बुखार भी काफ़ी है और डॉक्टर बताता है कि शायद जो भी तुम सब बता रहे हो कि ये एकदम से अचानक दौड़ने लगी थी, फिर बेहोश होगी, तो हो सकता है कि बुखार काफ़ी ज़्यादा था, इसके सर पर चढ़ गया और उसकी वजह से इसने एक्टिविटी करी। वो कुछ दवाइयाँ दे देते हैं और बोलते हैं कि कुछ दिनों में इन दवाइयों से ठीक हो जाएगी। अब अगले दिन नेहा के मम्मी रूम में लेटे हुए होते हैं, उनको ना ऐसी आवाज़ आती है कि ना कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है और ले नहीं पा रहा, अटक रही है उसकी सांस। नेहा की मम्मी जल्दी से उठते हैं और बगल वाले रूम में जाते हैं कि नेहा वहाँ अकेली होगी। वो देखते हैं कि नेहा ना ऊपर देख रही है अचानक। और नेहा की मम्मी जैसे उसको बोलते हैं नेहा तू ठीक है। नेहा उनकी तरफ एक सेकंड के लिए देखती है और अचानक ही चीखने लग जाती है कि जैसे वो किसी और ही वर्ल्ड में थी, किसी और ही टेम्परामेंट में थी। वो अलग ही जोन में आकर एकदम से उसको रियलाइज होता है कि मम्मी कहाँ से है अचानक, और चीखती है जोर से। फिर उसको आराम से काम डाउन करते हैं, उसको सुला देते हैं। अब अगले दिन जैसे ही सुबह उठते हैं, छत पर होती है नेहा। नेहा के मम्मी पापा छत पर जाते हैं, वो देखते हैं कि नेहा ने ना एक कौवा पकड़ा हुआ है और वो मरा हुआ है और उसको ना खा रही है। और जैसे ही नेहा के मम्मी पापा उसकी तरफ आते हैं वो छत से कूद जाती है। अब उनके आसपास खेत थे तो वो नीचे गिर जाती है, उसको चोट नहीं आती, पर वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये कर क्या रही है, ये सब हो क्या रहा है। वो उसको डॉक्टर के पास फिर ले जाते हैं कि डॉक्टर इसको देखो ये क्या कर रही है, ये बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। ये कौवा खा रही थी और एकदम से कूद गई, रात को अलग ही गुम हो रखी होती है। अब डॉक्टर फिर से दवाइयाँ देता है, कहते हैं इसका ध्यान रखो। अब अगली रात जैसे ना नेहा के मम्मी वॉशरूम जाते हैं, वो ना सुनते हैं कुछ आवाज़ें आ रही है नेहा के रूम से। नेहा के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि नेहा ना खिड़की के पास है, खिड़की के पास खेत है, खिड़की के पास बैठी है, अंधेरा है और खिड़की के पास किसी से बात कर रही है और डरी हुई है और कुछ ना कुछ बातें करी जा रही है, आवाज़ें आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रही है। वो जैसे ही बोलते हैं नेहा, और नेहा एकदम से देखती है और हिलती है और मम्मी कुछ नहीं हुआ, मैं सो रही हूँ कह के सो जाती है। आधी रात को उसके रूम से हंसने की आवाज़ें आ रही होती है, वो फिर चीखना शुरू कर देती है। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। ये फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि रात को हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, चीख रही है, चिल्ला रही है, किसी से बातें कर रही है। डॉक्टर फिर दवाइयाँ दे रहे हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अब बस दिन प्रतिदिन दिन बीतते जा रहे हैं और अजीबोगरीब हंसने की आवाज़ें, किसी से बात करने की आवाज़ें, ये सब चले जा रहा है। अब हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद नेहा एक दिन ना अपने पापा के पास आती है और उसके पापा देखते हैं उसके हाथ में ना ऐसे लंबे लंबे ना निशान पड़े हुए हैं, जैसे किसी ने नाखून मारे होंगे, बहुत लंबे लंबे। अब नेहा के पापा पूछते हैं ये क्या हुआ नेहा, तू ठीक है ना, ये चोट कैसे लगी, ऐसा लग रहा है किसी ने नाखून मारा है। नेहा बोलती है आराम से अपने पापा के कान में, पापा वो रात को आता है और वो मुझे बोलता है मेरे साथ चल, अगर तू नहीं आएगी तो मैं तुझे मार पीट करके ले जाऊंगा, पर ले जाऊंगा जरूर। अब नेहा के पापा ये सुनते ही डर जाते हैं और नेहा बोलती है वो कोई बुजुर्ग आदमी है। नेहा के पापा बोलते हैं कौन है, कैसा दिखता है, क्या कर रहा है, कोई यहाँ आता है क्या। और वो नेहा बोल रही है वो कोई बुजुर्ग आदमी है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा इंसान है, और वो मुझे धमकाता है, मुझे मारता है, मुझे डराता है, रात को मेरे सपनों में आता है। अब नेहा के पापा इतना समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो नियर बाय कोई पंडित जी हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे कोई सॉल्यूशन लेने जाते हैं। इतने में ही नेहा के मम्मी को क्या मिलता है, वो नेहा के रूम में जाते हैं,
जो बेड होता है, बेड के गद्दे के नीचे कुछ जली हुई मिर्चियाँ और एक नींबू था। अब वो पंडित जी को दिखाते हैं कि नेहा की मम्मी बोलते हैं ये सामान भी मिला, जली हुई मिर्चें और नींबू। और पंडित जी भी आकर देखते हैं और वो बोलते हैं कि यार आपकी बेटी के ऊपर किसी ने काला जादू करा है, ये काले जादू का असर है सब कुछ, आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब पंडित जी उनको गाइड कर देते हैं। अब उनको भी ये चीज़ समझ आ गई होती है कि यार डॉक्टर की दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा। वो किसी तांत्रिक को ढूंढते हैं, अच्छे से तांत्रिक को, उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं, सारा इंसिडेंट बताते हैं। वो तांत्रिक घर आता है, घर में आने के बाद सब कुछ टेस्ट करने के बाद, देखने के बाद, नेहा से बात करने के बाद, वो जलाई हुई मिर्ची नींबू देखने के बाद वो बोलता है कि आपकी बेटी के ऊपर किसी ने काला जादू करा है, पर वो ऐसा वैसा काला जादू नहीं है, वो डाकनी साधना का काला जादू है। अब वो बोलते हैं ये क्या चीज़ है डाकनी साधन, डाकनी साधना, ये मतलब हमें नहीं समझ आया क्या है। अब तांत्रिक बताता है कि डाकनी साधना एक ऐसा काला जादू है जिसमें जो पर्सन ये काला जादू करता है, वो जिसके ऊपर करता है ना, उसकी आत्मा को कंट्रोल करता है धीरे 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 धीरे। और एक समय आता है जब उसकी आत्मा को पूरा कंट्रोल कर लेता है और उसकी आत्मा से फिर उसकी बॉडी पर वो कुछ भी करवाता है। उसकी बॉडी से कोई भी काम करवाएगा, उसकी बॉडी पर नुकसान पहुंचवाएगा, चोट लगवाएगा, वो कुछ भी करेगा। अगर ये साधना का, ये डाकनी साधना का असर पूरा हो गया, काला जादू, तो आपकी बेटी आपके हाथ से निकल जाएगी। वो रहेगी ही नहीं, वो उस पर्सन के कंट्रोल में आ जाएगी। अब ये सब सुनकर डर जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि आप प्लीज़ इसको ठीक करो। तो वो कहते हैं कि मुझे 2-3 दिन का समय लगेगा, मैं अपनी जहाँ रहता हूँ वहाँ साधना करूँगा, उसके बाद आऊँगा और यहाँ एक फाइनल पूजा करूँगा। तो ये कहते हैं ठीक है। आप 3-4 दिन यही सीन चल रहा है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, हंसने की आवाज़ें आ रही है, अपने आप को नुकसान पहुँचा रही है। अब वो जब तांत्रिक घर आते हैं, इनके घर पे आने के बाद पूरी पूजा पाठ का सामान लगाते हैं, एक हवन का सामान लगाते हैं और वहाँ हवन करने लगते हैं। अचानक ही जैसे शुरू करते हैं, जो नेहा थी वो गिर जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो भी किसी बुजुर्ग इंसान की आवाज़ में। और वो बोल रहा है कि तुम इसको नहीं बचा पाओगे, ये मरेगी, ये हमारे साथ जाएगी, तुम किसी भी कीमत पे इसे नहीं बचा पाओगे। अब वो ऐसे-ऐसे चीख रहे हैं, एक बूढ़े इंसान की आवाज़ में, नेहा के अंदर से ये आवाज़ें आ रही है। अब वो अपनी पूजा करते रहते हैं, तांत्रिक जो थे वो अपनी पूजा करते रहते हैं। एट लास्ट वो ना कुछ डालते हैं हवन में, जिससे ना थोड़ा-सा धमाका टाइप में होता है और नेहा एकदम बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही नेहा बेहोश हो जाती है, उसके बाद उठते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका होता है। दिन बीतते हैं, काफ़ी दिन बीतते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। अब नेहा के साथ ना चीखने चिल्लाना, हँसना, किसी से बात करना, ये सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई होती हैं। पर अब नेहा जैसी पहले थी वैसी नहीं रही होती। उसने हँसना, बोलना बंद कर दिया होता है, पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिया होता है, बहुत कम, बाहर जाना बंद कर दिया होता है। गुमसुम रहती है, अपने आप चुपचाप रहती है। और कभी-कभार अब उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो गई थी कि कभी-कभार जब वो अपने रूम में बैठी होती है खिड़की के पास, तो बाहर देखते हुए, अगर आस-पास मम्मी-पापा भी है, तो सिर्फ़ एक चीज़ बोल रही है, वो दोबारा आएगा और वो मुझे ले जाएगा। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो आएगा, वो मुझे ले जाएगा। अब उन्होंने ये बात तांत्रिक को भी बताई, उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होगा। बट उन्होंने बताया कि अभी भी नेहा कभी-कभार ऐसी बातें करती है, अकेले गुमसुम होकर, कि वो आएगा और मुझे ले जाएगा। अब ये इंसिडेंट था नेहा की फैमिली का, जो नेहा की फैमिली के साथ हुआ। और ये इंसिडेंट उनके साथ वेस्ट बंगाल के एक गाँव में हुआ। बहुत अजीब था, क्रीपी सा था, बट येस ये एक ट्रू इंसिडेंट है। एंड जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कोई ओपिनियन इस स्टोरी के रिगार्डिंग, कि आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उसे रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि अपने ओपिनियंस भी आप सबके साथ शेयर करूँ। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ट्रू हॉरर इंसिडेंट है, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो अपने रियल हॉरर इंसिडेंट्स, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड यहाँ सबके साथ शेयर करने का ट्राई करूँगा। तो यार इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।